तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन है जो कि गेट बीटी 2026 के अंदर आया हुआ था, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, इफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए इज। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ये और एक ये, और इनकी हमें इक्वेशन यहाँ गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये दो लाइंस आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ए की क्या वैल्यू होगी, तो इसको हम देखते हैं। तो मुझे पहले गिवन क्या है मैं एक बार वो लिख लेता हूँ। मुझे एक लाइन गिवन है, लेट्स से L1, और इसकी इक्वेशन है 4x + 7y = 6, और एक मुझे दूसरी लाइन दी हुई है L2 जिसकी इक्वेशन है 3ax + 42y = 24, और मुझसे ये कहा जा रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2। तो a की क्या वैल्यू होगी? तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही मेरा सवाल दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, अगर दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या इन्फर करते हैं? इससे हम ये इन्फर करते हैं कि जो स्लोप है पहली लाइन की और जो स्लोप है दूसरी लाइन की, ये आपस में बराबर होगी, ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, L1 का स्लोप और L2 का स्लोप बराबर है। अब सवाल ये उठता है, भाई मैं इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूं? हाउ डू आई फाइंड ML1, हाउ डू आई फाइंड ML2, कैसे पता करूं मैं? इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन लेट्स से है ax + by + c = 0, तो इसकी जो स्लोप होती है ना, इसकी जो स्लोप होती है जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होती है -of कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के। अगर आपके पास कोई भी लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में? ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में, तो उस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगी, जिसे मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माई स्लोप ऑफ लाइन। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं फाइंड आउट करूंगा -of कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -of x का यहां पे क्या कोएफिशिएंट गिवन है? x का यहां कोएफिशिएंट है a, y का यहां क्या कोएफिशिएंट गिवन है? y का यहां कोएफिशिएंट गिवन है b। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -a/b। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास ये लाइन है 2x + 5y - 3 = 0, और मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, क्या ये ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में है या नहीं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, ये ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में बिल्कुल गिवन है। और अगर ये इस फॉर्मेट में गिवन है, अगर ये इस फॉर्मेट में गिवन है, तो हम जानते हैं कि जब भी लाइन इस फॉर्मेट में गिवन होती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होता है दैट इज -a/b, यानी -of कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये जो मुझे लाइन गिवन है 2x + 5y - 3 = 0, इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप हो जाएगा -2/5 -of कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? a, मतलब x का कोएफिशिएंट यहां क्या है? 2, तो a की वैल्यू यहां है 2, और नीचे क्या आता है? y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 5।
तो ये आ जाएगा -2/5 स्लोप इस लाइन का। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पे हम आ सकते हैं इतनी नॉलेज के साथ। आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर कोई भी लाइन आपके पास इस फॉर्मेट में गिवन हो तो आप उस लाइन के करस्पॉन्डिंग स्लोप को निकाल सकते हैं माइनस इंटू एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट। करेक्ट है? तो देखिए मेरे पास यहां पे ये दो लाइंस गिवन है, मेरे पास यहां पे ये दो लाइंस गिवन है, ठीक है। अगर मैं ML1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ML1 की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, y का कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो माइनस मैंने पहले डाला इनटू x का कोएफिशिएंट इज 4 एंड y का कोएफिशिएंट इज 7। तो L1 लाइन का जो स्लोप है दैट इज -4/7। ठीक है, अब मुझे L2 लाइन की स्लोप निकालनी है। L2 लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? तो L2 लाइन की स्लोप हो जाएगी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के बराबर। करेक्ट बात है, कोई इशू नहीं है इस चीज में। तो देखिए, और ये मैं कब निकाल सकता हूं? जब मेरी लाइंस की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में गिवन है। अब जैसे यहाँ पे ये 4x प्लस 7y इक्वल टू 6 लिखा है, तो मैं इसको अगर 6 को इस साइड ले जाऊं तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? दिस इज नथिंग बट 4x प्लस 7y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ ये a है, यहाँ ये b है और यहाँ ये c है। अगेन सिमिलरली ये जो 24 इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड पे था, अगर मैं इधर ले आऊंगा तो ये मेरा c हो जाएगा। बेसिकली मैंने लाइन की इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिख लिया। इस L2 को भी मैंने उस फॉर्मेट में लिख दिया और उसके बाद मैंने ML1 और ML2 पता कर लिया इस चीज से, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वाले से। करेक्ट है? अब देखिए, अब आपको गिवन है ML1 बराबर है ML2 के, तो इसका मतलब कि -4/7 किसके बराबर है? -3a/42 के। तो ये आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 3a, यानी a आ जाएगा 24/3, यानी 8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे ज़रूरी बात थी इस पूरे डिस्कशन में वो ये कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है जिसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्मेट की है, तो उसका स्लोप हम कैसे लिखते हैं ये आपको समझ आ गया। अच्छा, मान लीजिए मैं ये भूल गया एग्जाम में, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आया ये कैसे लिखते हैं। क्या करूंगा मैं फिर? क्या कोई उपाय है? क्या फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब मैं आपको वो तरीका बता देता हूं। देखिए, मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन थी। अच्छा, बचपन में 10वीं में पढ़ा होगा लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, पढ़ा होगा। m क्या होता है? m होता है स्लोप। तो अगर मैं जो मुझे गिवन इक्वेशन है उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो मैं उसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लूंगा, m की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं L1 की इक्वेशन अभी आपको गिवन है 4x प्लस 7y माइनस 6 बराबर 0। तो ये अभी किस फॉर्मेट में गिवन है? ये अभी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में गिवन है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस तरीके से स्लोप फाइंड आउट करूं, क्योंकि मैं भूल गया भाई कि अगर
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन होती है तो स्लोप माइनस ए बाई बी होता है। ये मैं भूल गया, ये मुझे याद ही नहीं रहा, पर मुझे ये तो याद है कि 10वीं में हम ये पढ़ते थे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा गिवन लाइन का इक्वेशन है ना, इसे मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। कैसे करूंगा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट? ये फॉर्मेट क्या कह रहा है? ये फॉर्मेट ये कह रहा है कि आप y की कोएफिशिएंट को 1 बना लीजिए, आप y की कोएफिशिएंट को 1 बना लीजिए और x वाली टर्म और c वाली टर्म को दूसरे साइड रखिए। यानी y को इक्वालिटी के एक साइड रखिए, y को इक्वालिटी की एक तरफ रखिए और बाकी टर्म्स को इक्वालिटी की ऑपोजिट तरफ रखिए और y का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए। तो मैं उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर पाऊंगा एंड हेंस मैं स्लोप बता पाऊंगा। तो करते हैं इसको। देखिए, लाइन 1 की इक्वेशन है 4x प्लस 7y माइनस 6 बराबर 0। तो मैं क्या करता हूं, y वाले टर्म को इधर ही रहने देता हूं, x और कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड भेज देता हूं। तो ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 6। अब मुझे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर अगर करना है तो मुझे y का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अब मैं y का कोएफिशिएंट 1 कैसे बनाऊं? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहां y का कोएफिशिएंट है 7, मुझे चाहिए 1, तो मैं 7 को डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 7 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा y, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा माइनस 4/7x प्लस 6/7। और अब आपने क्या किया, आपने L1 की इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपने ऐसा ये कर दिया है तो इसका मतलब आपने m की वैल्यू निकाल दी -4/7। देखिए इस तरीके से भी -4/7 ही आ रहा है L1 का जो स्लोप है। और आप देखिए कि जब मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कन्वर्ट करके माइनस ए बाई बी से आंसर निकाला तो भी वो यही तो आ रहा था, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल आपका सही है तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब L2 जो इक्वेशन है उसको भी मैं ऐसे ही निकाल देता हूं। कैसे निकालूंगा? तो L2 क्या इक्वेशन दे रखी है? L2 दे रखा है 3ax प्लस 42y, 3ax प्लस 42y माइनस 24 बराबर 0। अब आप देखिए, मैं चाहता हूं इसकी स्लोप फाइंड आउट करना। आई वॉन्ट टू फाइंड m ऑफ L2। हाउ डू आई फाइंड इट? कैसे फाइंड करूंगा मैं? आई विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड देन आई विल फाइंड आउट देम। जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, जब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी तब जो x का कोएफिशिएंट होगा वो बराबर हो जाएगा स्लोप के। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम y वाले टर्म को एक ही साइड रखते हैं, इक्वालिटी के इस इक्वल साइन के इसी साइड रखेंगे हम, और जो ये बाकी टर्म्स होंगी 3ax और -24 इसको इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे। तो देखिए 42y इज इक्वल टू -3ax प्लस 24। मैंने x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। क्या अब मैं कंपेयर कर सकता हूं इसको और इसको? नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन मेरे पास यहां तो y का कोएफिशिएंट 42 है। क्या करूं मैं? 42 को हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा? दोनों साइड 42 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 42 से डिवाइड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y, और यहां आ जाएगा -3a/42 इंटू एक्स प्लस 24/42। तो अब ये मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब अब जो x का कोएफिशिएंट है वो इस लाइन का स्लोप है, यानी ML2 आ गया मेरा -3a/42 के बराबर, और ML1 -4/7 है, और आपको दिया हुआ है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी ML1 ML2 के बराबर है, सिंस L1 इज पैरेलल टू
L2। तो इसका मतलब कि ML1 कितना है, -4/7 है, और ML2 कितना है, -3a/42 है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से कट गया, 7 6 जा 42 हो गया, तो 24/3 इज इक्वल टू a, यानी a बराबर 8। तो आपको मैंने दो तरीकों से बताया कि कैसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या तरीका बताया मैंने, मैं आपको समरी में बता देता हूं। पहला मैंने ये तरीका बोला आपको कि देखिए, अगर आपकी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्मेट में है, तो जो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा दैट वुड बी -a/b, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के बराबर। एक तो पहली मैंने ये चीज बताई, दूसरी मैंने ये चीज बताई, अगर आप इनकेस ये याद नहीं रख पाते तो जो भी आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई हो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दी 4x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0, और मैंने आपसे बोला फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो मेथड वन क्या कहता है कि अगर आपकी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है तो स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये आ जाएगा -2/3 के। ये मेरा आंसर आया मेथड 1 से, जहां मैंने ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 में, क्योंकि मुझे गिवन ही था ऑलरेडी, तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है मेरे भाई कि आप इस लाइन को कन्वर्ट कर दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में, यानी ये जो इक्वेशन हमें यहां गिवन है ना, यहां पे हम y वाली टर्म को इक्वालिटी के एक ही साइड रखते हैं और x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड मूव करवा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब y की कोएफिशिएंट को मुझे बनाना है 1, लेकिन यहां तो 6 दिया हुआ है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे इक्वालिटी के दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y, राइट हैंड साइड आ जाएगा -4/6x -3/6 के बराबर। तो अब ये फॉर्मेट आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, देयरफॉर m आ गया -4/6 यानी -2/3 के बराबर। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरीके होते हैं स्लोप ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करने के।